आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व 400 प्रकाश पर्व पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की और बैठक में क्या डिस्कस हुआ, हमारे साथ पूर्व सांसद त्रिलोचन सिंह जी हैं। त्रिलोचन सर, किस तरीके से कल जो है डिस्कस हुआ है मामला? देखो, पंजाब केसरी वालों को मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरा तो बहुत पुराना संबंध है इससे, अखबार से भी है। अब तो आपका चैनल ये बड़ा चल रहा है। कल जो मीटिंग की प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो सारी शताब्दियों की कमेटियों में रहा हूँ, ये पहली बार देखा है कि इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है कि प्रधानमंत्री और 8-9 कैबिनेट मंत्री, 5-6 चीफ मिनिस्टर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सारी अपोजिशन पार्टियों के लोग और तमाम सिखों के टॉप जो हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो सारे कल मीटिंग में थे और 2.25 घंटे मीटिंग चली। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं इस बात के लिए मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं 3 शताब्दियाँ कर रहा हूँ। कहते मैंने पहले गुरु गोबिंद सिंह महाराज की करी, फिर गुरु नानक देव जी की जब करतारपुर कॉरिडोर बनाया, अब मैं गुरु तेग बहादुर की कर। इसलिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मुझे ये सेवा का अवसर मिला। और उन्होंने कहा कि ये मैं कहना चाहता हूँ कि सिखों के लिए नहीं है, ये जो गुरु हैं ये मानवता के लिए, और जो संदेश इनके पास पड़ा है वो दुनिया को देने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा, बहुत 2 बातें अच्छी कही कि ये जो उनका एक दोहा है, भय काऊ को देतने ना भय मान, वो मैंने बना रखा है। ना मैं किसी से भारत डरता है, ना भारत किसी को डराता है। ये गुरु तेग बहादुर का ही जो दो है वो अडॉप्ट किया है। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो ये शताब्दी चलेगी 1 मई से चलनी और 1 साल चलेगी, और इसमें हम जो आज लोग बुलाए हैं इनकी सजेशन लेंगे, और उसके लिए मैं एक हाई पावर कमेटी बना रहा हूँ, वो अमित शाह जी उसके हेड होंगे, ताकि वो सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। और हमारा ये रहेगा कर्तव्य कि स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे लोगों को मिल के हम ये प्रोग्राम सारे भारत में चलाएँ। और उन्होंने कहा कि गुरुओं की बहुत बड़ी देन है, और देश को ये जो एकता है, भाव एकता और सारे दूसरों को मिलाप, ये गुरुओं का संदेश, इसको हम वर्ल्ड वाइड बाहर भी भेजेंगे और ये करेंगे। ये उन्होंने अपने भाषण की ओपनिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की, उसके बाद स्पीकर लोकसभा ने की, उसके बाद 3-4 चीफ मिनिस्टर बोले। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मांगा ग्रांट के बाबा बकाला अमृतसर और अनंतपुर साहब की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट फंड दे, ताकि गुरु तेग बहादुर इन जगह रहे हैं। तो उनकी ये मेन स्पीच रही। उसके बाद ढींडसा जी बोले पहले सबसे सिखों से, तो इन्होंने जहाँ बाकी प्रोग्राम कहे, एक ये भी कही कि जो किसान एजिटेशन है वो भी इसी पहली को एक ऐलान करो कि इनका भी किसी तरह, ताकि खुशी खुशी लोग घर जाएं और ये गुरपुर के साथ इसको जोड़ो, ये इन्होंने मांग की। इस जो ये कहा, इसके लिए फिर सुखबीर बादल ने भी अपनी स्पीच में यही कहा। लेकिन बाकी जितने लोग आए, मैक्सिमम ये आया कि गुरुओं की जो बानी है गुरु ग्रंथ में, इसका देश की सब भाषाओं में तर्जमा हो और ये सब भाषाएं लोगों में बांटी जाए। तीसरा ये आया कि मैंने किया कि एक यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल है कि वो गुरु तेग बहादुर के नाम पे हो। और वो दूसरा ये कहा कि जो पंडित हैं कश्मीरी, गुरु जी शहीद हुए पंडितों कश्मीरियों के लिए, तो आज आप कोशिश कर रहे हो कि उनकी रिहेबिलिटेशन। पर ये भी याद रखो कि अगर रिहेबिलिटेशन तब है अगर वो होते, जो आज कश्मीरी पंडित कश्मीर में है वो बिकॉज ऑफ गुरु तेग बहादुर की शहादत है। इसलिए जम्मू में एक बहुत बड़ा समागम किया जाए और वहाँ मेमोरियल भी बने और सारे कश्मीरी पंडित वहाँ आके थैंक्स गिविंग के तौर पे शामिल हो। तो ये बात सबको अच्छी लगी। तीसरा, आगरा जहाँ गुरु जी का मुग़लों ने कैद किया था, वो दिल्ली तक ऐसी रोड बने जिसका नाम गुरु तेग बहादुर मार्ग हो, जैसे पंजाब में ज्ञानी जैल सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह मार्ग बनाया था। तो ये इसके बाद ये हुआ कि दिल्ली में एक मार्टरडम म्यूज़ियम बनाया जाए, क्योंकि दिल्ली में आप जाते हो, लाल किला है जी, कुतुब मीनार है जी, मकबरा है जी, यही चीज़ें हैं। इंडिया के क्या है, ये विदेशी रूल के हम ग्लोरीफाई करते हैं। तो इसलिए कहा कि एक मार्टरडम गुरु तेग बहादुर की, बंदा बहादुर की, और बंदा बहादुर के साथ आए 740 जो उसके फौजी वो भी यहाँ मारे गए, इन सब की शहादत का एक म्यूज़ियम हो। उसमें गुरु अर्जन की शहादत का भी, गुरु गोबिंद सिंह के सारे परिवार का, तो ये इंडिया का, ताकि यहाँ लोगों को पता चले। जो ये सारे जितने इशू आए, मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा सीएम ने तो बहुत कह दिया कि जितने गुरुद्वारे हैं जितने मैं वो सारे डेवलप करूँगा, बहुत उन्होंने अच्छा विश्वासन दिया। तो कल की मीटिंग का मेरा अपना ये प्रभाव है कि पहली बार इसकी इम्पोर्टेंस और यूनिटी, कि सब ने इस बात को पीएम के
इसको अप्रिशिएट किया कि पीएम इतनी अच्छी तरह इसको मनाना चाहते हैं, इससे देश का भला होगा। और सबकी मेजॉरिटी ये थी कि फॉरेन कंट्री में भी हम गुरु के संदेश को भेजें और इंडियन एम्बेसीज को इस काम के लिए यूज़ करें। सर कोई बड़ा प्रोग्राम होने की भी बात जो है नहीं, तय पहली का है? तो अब प्रोग्राम से नहीं हो सकता कि दिल्ली के द्वारा इलेक्शन हो रही है और इंडिया की इलेक्शन चल रही है, इसलिए जो भी प्रोग्राम शुरू होंगे 1 मई से होंगे। तो प्रधानमंत्री जी का क्या कहना था इस पूरे मामले पर? उन्होंने यही कहा कि मैंने आज जो सुना है सबका मैं धन्यवाद देता हूँ, तो हाई पावर कमेटी अब इन सब प्रोग्राम को एडजस्ट करके इम्प्लीमेंट कैसे हों इसके लिए मैं कमेटी बना रहा हूँ और इस सब की मैं कोऑपरेशन चाहता हूँ। तो 1 मई के बाद ही सारे मतलब प्रोग्राम? पहले कुछ नहीं होगा। एक डाक टिकट का बोला उन्होंने, एक काइन बोला, ये शायद शायद 1 मई को रिलीज़ हो। तो बिल्कुल ये थे त्रिलोचन सिंह जी जिन्होंने साफ कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जो गुरु तेग बहादुर जी की शताब्दी है वो अच्छे से मनाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।